कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान एक बॉल को लेकर बहस हो गई, जिसमें कि कमर से ऊपर गई बॉल पे आउट दिए जाने के बाद विवाद हो गया। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने 223 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसका पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में विराट कोहली ने उस समय 18 रन बना लिए थे। लेकिन तीसरे ओवर में हर्षित राणा के फुल टॉस गेंद पे विराट कोहली का कैच लपक लिया गया और उनको आउट करार दे दिया गया, जिसका कि विराट कोहली ने विरोध किया। उनका मानना था कि बॉल जो है वो कमर से नीचे गई थी, ना कि ऊपर गई थी। इसके बाद से सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। नवजोत सिंह सिद्धू ने जहां इस फैसले को गलत बताया, वहीं आरसीबी के कप्तान फॉफ डुप्लेसिस और इरफान पठान ने इसको सही करार दिया। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन प्रीमियर लीग में नो बॉल को मापने के लिए हाई ऑक प्रणाली लागू है। इसके तहत क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज की कमर की ऊंचाई से गेंद की ऊंचाई का आकलन कर नो बॉल दिया जाता है। और जिस समय कोहली शॉट खेल रहे थे तो उस समय वो क्रीज से बाहर थे और गेंद उस समय कमर से ऊपर थी, लेकिन वो नीचे की तरफ आ रही थी। थर्ड अंपायर माइकल गॉफ ने ऊंचाई के माप की जांच की और हॉक आई ट्रैकिंग के अनुसार अगर कोहली क्रीज के अंदर होते तो उस समय गेंद कमर के पास से 0.92 की ऊंचाई से गुजरी होती और इस स्थिति में गेंद कमर की ऊंचाई से 1.04 नीचे होती। ऐसे में थर्ड अंपायर ने बॉल ट्रैकिंग के पैमाने पर गेंद की ऊंचाई को कोहली के कमर की ऊंचाई से नीचे पाया और उनको आउट करार दे दिया। हालांकि इस फैसले से कोहली बहुत नाराज दिखे और उनकी नाराजगी हमें फील्ड में भी दिखाई दी। मैदान से बाहर निकलते समय निराशा उनके चेहरे पे साफ झलक रही थी और उन्होंने उस समय फील्ड में मौजूद अंपायरों से भी थोड़ी बहस की और ग्राउंड से बाहर निकलते समय उन्होंने अपने बैट को भी पटक दिया था। इस फैसले पे पूर्व भारतीय खिलाड़ी इरफान पठान ने बताया कि बीसीसीआई ने आईपीएल 2024 में खेलने वाले सभी खिलाड़ियों की कमर की ऊंचाई की माप ली है और यहाँ पे इस फैसले के दौरान उसी डाटा का इस्तेमाल किया गया था। तो इस कारण इस तकनीक को बहुत ज्यादा गलत नहीं ठहराया जाना चाहिए और उन्होंने कहा कि इसमें साफ दिख रहा है कि विराट आउट थे, क्योंकि आउट होने वाली गेंद पर विराट कोहली क्रीज से बाहर थे, इसलिए इस तकनीक ने उन्हें आउट करार दिया। और अगर वो क्रीज के अंदर होते तो बॉल की हाइट जो है वो कमर के नीचे से होती तो वो आउट करार नहीं दिए जाते। आगे इरफान पठान ने कहा कि विराट का ऐसा बर्ताव असहनीय है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब विराट आउट हुए तो कमेंट्री के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया कि वो अंपायर के फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में बोला कि मैं छाती ठोक कर बोलता हूं कि विराट कोहली आउट नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, आगे सिद्धू ने कहा कि आप इतने बड़े मैच में विराट कोहली को कैसे आउट दे सकते हैं। वहीं आरसीबी के कप्तान फॉफ डुप्लेसिस ने कहा कि यह निराशाजनक था, लेकिन नियम तो नियम होता है। उन्होंने कहा कि मैंने और विराट ने सोचा था कि बॉल कमर के नीचे से गई है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इसका आकलन उन्होंने पॉपिंग क्रीज से किया था और इस स्थिति में एक टीम सोचती है कि नो बॉल है, वहीं दूसरी टीम की सोच अलग होती है। तो इसी विवादों के साथ आरसीबी के ऊपर केकेआर ने 1 रन से जीत हासिल कर ली और इस सीजन में विराट कोहली की टीम 8 में से 7 मैच हार चुकी है और इसके साथ ही आरसीबी पॉइंट टेबल में सबसे नीचे यानी कि 10वें स्थान पे चली गई है। तो ऐसे में आरसीबी का प्ले ऑफ में पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि अब आने वाले लगातार 6 मैच अगर आरसीबी जीतती है तब उसके पॉइंट टेबल में 14 अंक होंगे, जो कि नामुमकिन से लगते हैं। अब अगर कोई आरसीबी को बचा सकता है तो वो कोई चमत्कार ही बचा सकता है, क्योंकि यदि बाकी टीमें अपने मैच हारती हैं और समीकरण चौथे नंबर की टीम को लाकर 14वें अंक के साथ खड़ा कर देता है, तब कहीं जाकर आरसीबी की उम्मीदें बन सकती हैं और इसके लिए भी आरसीबी को अपने बचे हुए मुकाबले में अच्छे अंतर से जीत कर नेट रन रेट को बढ़ाना होगा। लेकिन देखा जाए तो उसकी उम्मीद बहुत ही कम नजर आ रही है। आपको हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपका जो भी फीडबैक है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।